औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला चल रहा है। कल जैसे मैंने बात की थी, आप दोस्तों का सवाल था कि एक अच्छा असील मुर्गा कहाँ से ख़रीदा जाता है और उसमें कोई फ़ाल्ट, कोई कमी, कमज़ोरी, ये चीज़ें कैसे चेक की जाती हैं, उस पे बात हुई थी। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर देखें। वीडियो बड़े काम की है, ख़ास करके नए शौकीन जो 4-5 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है उनके लिए ये कल वाली जो वीडियो थी, मतलब इससे जो पिछली वीडियो थी, बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफ़ा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, परिंदा आपने ख़रीद लिया, भले आप मंडी से लेके आ रहे हैं या फिर किसी शौकीन के खुड्डे से लेके आ रहे हैं, उसे अपने सेटअप पे, अपने खुड्डे में शिफ्ट करने से पहले क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए और क्या तरीक़ाकार होता है जिससे मतलब उस परिंदे के साथ पीछे से कोई बीमारी आ रही है, ड्रैग आ रही है या इनड्रैग आ रही है, जो भी मतलब उसके साथ पीछे से जो कुछ भी आ रहा है, उस सारी चीज़ को आपने कैसे ख़त्म करना है। वीडियो आज की बड़े काम की है। वीडियो को तसल्ली से देखें ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और इससे आप फ़ायदा उठा सकें, आपके इल्म में, आपके शौक़ में इजाफ़ा हो सके। दोस्तों, बात ऐसे है, आप बाहर से जब भी कोई परिंदा लेके आएँ, किसी शौकीन के घर से लेके आएँ या फिर मंडी वगैरह से, आगे पीछे से, जिस जगह से या किसी दोस्त से आप परिंदा मांग के लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस परिंदे को अपने सेटअप पे शिफ्ट करने से पहले उसके चेहरे को अच्छी तरह फ़ुआरे मार के साफ़ कर लें, ठीक है। उसके गले में से बत्ती के ज़रिए रेशा वगैरह मतलब निकाल लें, ठीक है। अगर रेशा वगैरह उसके गले में है उसको निकाल लें, अच्छी तरह फ़ुआरे मार लें। फ़ुआरे मार के उसका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दें। उसके बाद सर्फ़ की मदद से, ठीक है, उसकी नलियों को अच्छी सी सर्फ़ की झाग बनाएँ और उसकी नलियों को अच्छी तरह आप साफ़ कर लें, अच्छी तरह धो लें। इससे ये होगा कि पीछे से मतलब जिस जगह से भी वो परिंदा आ रहा है, उस परिंदे के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी बीमारी आ रही है, कोई भी जरासीम आ रहा है, वो रिमूव हो जाएगा। जुएँ और चीचड़ 2 चीज़ें दोस्तों ये मस्ट हैं। इन चीज़ों को तसल्ली से चेक कर लें, क्योंकि अगर जो परिंदा आप लेके आ रहे हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है, परिंदों में जुएँ पाई जाती हैं। अगर आपके परिंदों में जुएँ नहीं हैं तो पीछे से अगर जुएँ आ गई, मतलब उस परिंदे के साथ जुएँ आ गई, तो वो आपके सारे सेटअप में फैल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों जो सबसे अहम चीज़ है, ठीक है, आपने सबसे पहले जो खुराक अपने परिंदे को देनी है वो आपने प्याज देना है, ठीक है। आप अपने जो परिंदा आप लेके आ रहे हैं, सबसे पहली जो खुराक है वो प्याज है, ठीक है। पोट भर कर कोशिश करें कि जितना वो प्याज खाता है, ठीक है, पोट भर कर उसे प्याज खिला दें, ठीक है। अगर बाज़ परिंदे नखरे भी करते हैं, नहीं खाते, या पीछे उनकी जो भी डाइट होती है, खुराक होती है, मिसाल के तौर पे पीछे से अगर वो नहीं भी खा रहा, तो आपने उसे ज़बरदस्ती प्याज मतलब उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसका रस निकाल लें, रस निकाल के उसे पिला दें, या फिर छोटा-छोटा कट करके, ठीक है, थोड़ी-सी बड़ी गोलियाँ मतलब बना के वो गोलियाँ उसके मुँह में डालें। प्याज बहुत लाज़मी है, बहुत सारी बीमारियों को ये ख़त्म करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप किसी भी नई जगह पे जाएँ, मतलब किसी शहर में जाएँ, जहाँ पे भी आप जाएँ, सबसे पहले उस जगह का प्याज खाएँ। जब आप प्याज खाते हैं तो उस जगह की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो आपसे दूर हो जाती हैं, मतलब आपके नज़दीक नहीं आती। उसके बाद दोस्तों आपने परिंदे को अपने परिंदों के साथ मतलब शिफ्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे मुर्गा लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपने उसके साथ किसी किस्म की कोई मादियाँ नहीं लगानी, या फिर आप मादी लेके आ रहे हैं तो उसके साथ आपने अपना नर नहीं लगाना। 2-4 दिन वेट करें, उस परिंदे को अलग ही बांध रखें, ठीक है। उसकी डाइट की रूटीन देखें, मतलब वो जब आप उसे दाना वगैरह दे रहे हैं वो कैसे खा रहा है, ठीक है। मतलब जो दाना आपका चल रहा है, शायद पीछे वो गंदम खा रहा हो, आप उसे मिक्स दाना दे रहे हो, या पीछे बाजरा खा रहा हो, ठीक है। तो वो मतलब उसकी रूटीन देखें, उसके साथ किसी किस्म कोई मसला मसाइल, कोई बीमारी, उसकी बीटें देखें, मतलब बीट उसकी ठीक है, किसी किस्म का मतलब उसका कलर चेंज तो नहीं है। उसके बाद आप उसके साथ अपने परिंदे लगाएं, जो भी आप पेयर बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। दोस्तों, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की वीडियो है। नया परिंदा अपने सेटअप पे शिफ्ट करने से पहले ये जो छोटी-छोटी 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है, जो शौकीन दोस्त हैं उनको ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन एक रिमाइंडर आप कह लें, ठीक है, उन दोस्तों तक भी मतलब याददानी हो जाती है। बस टाइम दोस्त लापरवाही का मुज़ाहरा कर देते हैं, परिंदा लाए, उठाया, ठीक है, फेंक दे। लेकिन जो समझदार बंदा है वो इसी तरीके से अपने खुड्डे में परिंदों को शिफ्ट करता है। दोस्तों, यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको करते हुए, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने परिंदों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, अपने परिंदों को बहुत सारी बीमारियों से महफूज़ रख सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी, ठीक है,
ये मेरी अपनी तरफ से थी। पिछली जो वीडियो थी आप दोस्तों के सवाल थे, और आगे जो मतलब आप दोस्तों के सवाल हैं कि एक पेड़ मतलब जब आप पेड़ बनाते हैं उसके साथ मादी मतलब एक नर के साथ कितनी मादियाँ लगा सकते हैं, या फिर आजकल का जो भी मौसम चल रहा है मैं अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर दूंगा। इस मौसम में ब्रीडिंग आप कैसे लें या आप अंडों पे मुर्गियाँ कैसे बिठाएं, ये सारी मतलब एक पूरी सीरियल चलेगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अगली वीडियो भी काम की होगी। ख़ास करके मेरे नए जो दोस्त शौकीन 4-5 साल का जिनको एक्सपीरियंस होता है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ ऐसे दोस्त बहुत गलतियाँ करते हैं, या फिर वो दोस्त जो नया नया शौक़ कर रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, मतलब अपनी जेब खर्च से ये चीज़ें कर रहे होते हैं और नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मुकम्मल आपकी रहनुमाई होगी, बहुत सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। आप परफेक्ट तरीके से पेड़ लगाएं, उनको मतलब रखने की जगह जो भी तरीक़ाकार, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को मिलती रहेंगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो हो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।